तो आइए इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग कैसे डील करेंगे उस पर हम लोग आज चर्चा चलाएंगे। इंडिया एक्चुअली क्या है कि इससे जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है इंडिया में, देखो एक सेक्शन इसका होता है फिजिकल, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो फिजिकल पोर्शन जितने होंगे उसको आपको छांट के पढ़ना है। दूसरा हो जाता है इसका, वो है इकोनॉमिक पार्ट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसको पढ़ना होता है। और तीसरा जो इसका हिस्सा है वो हो जाता है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, ह्यूमन पार्ट जो है इंडिया। और तीनों का नेचर क्या, जैसे इसमें पूरा पॉपुलेशन हो जाएगा, इसकी रीजनल प्लानिंग की स्थिति जो ह्यूमन से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। यानी कि इसमें ह्यूमन और रीजनल प्लानिंग से रिलेटेड चीजें आप इसमें पढ़ लेंगे। अब क्वेश्चन का नेचर क्या है कि देखोगे यहां से लगभग 35% क्वेश्चन रहता है। यानी कि अगर सपोज करो चलो पहले ऐसे डाल दो, और यहां से 40% से ज्यादा क्वेश्चन यहां से रहा। अब दोनों मिला के देखो कितना 75 हुआ, 25% यहां से रहा। यानी कि अगर हम कहें कि अगर इंडिया से 15 क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन में, तो उस 15 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपको कहां से रहेगा, फिजिकल से, अगर 15 है तो। और 4 से 5 क्वेश्चन यहां से दे देगा। अब इसके बाद जो 2 से 3 क्वेश्चन बचे ना वो यहां से रहेगा। और ये पैटर्न चल रहा है, चल ही रहा है। इसमें किसी भी एग्जाम को उठाओगे, यूजीसी उठाओ, पीजीटी उठाओ, किसी का स्टेट का टीजीटी उठाओ, आपको ऐसे ही मिलेगा। तो इंडिया का अब इसमें देखो क्या करना होगा, फिजिकल, इकोनॉमिक और ह्यूमन, तीनों में पढ़ने का तरीका और जो मेमोराइज करने का तरीका है उसका बेस क्या है, मैप। यानी कि इंडिया के मैप के आप एक एक कॉर्नर से कैसे अच्छे से वाकिफ हो जाओ, बहुत बारीकी से तैयार कर लो, ये सब ऐसे याद रहेगा। और अगर मैप तैयार नहीं है तो आप कितना भी फैक्ट्स इधर उधर रटोगे वो खिसक जाएगा, वो इधर उधर होना है। इसलिए अभी आज से आपको सोचना है इंडिया के मैप को हम कितने अच्छे तरीके से तैयार करें। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला जो आपके मन में सवाल होना चाहिए, वो पहला क्वेश्चन है, कोई पूछ देगा कि इंडिया क्या है, क्या बताओगे, व्हाट इज इंडिया, क्या बोलोगे, बोलो बोलो, इंडिया क्या है, बोलिए अपना देश है। इंडिया क्या है, इंडिया एक लैंड है जो 3 पार्ट से घिरा हुआ है। यही कहोगे मोदी जी भगा देंगे सबको। तो हमारा सबसे पहले इंडिया एक कंट्री है, एक देश है ना। ये तो आराम से कह सकते हो ना कंट्री। कॉन्टिनेंट के जो टुकड़े होते हैं, कॉन्टिनेंट का जो पॉलिटिकल डिवीजन होता है, ध्यान रखना कि सबसे लार्जेस्ट जो पॉलिटिकल यूनिट बनाया गया वर्ल्ड मैप पे वो कॉन्टिनेंट था। हर कॉन्टिनेंट का अपना एक बाउंड्री, उन कॉन्टिनेंट के अंदर फिर कंट्री है, उन कंट्री का पॉलिटिकल बाउंड्री है। तो अगर हम कहें कि इंडिया एक कंट्री है तो इसकी अपनी एक पॉलिटिकल बाउंड्री होगी। चलो ठीक है। दूसरा हो जाएगा कि कैसी कंट्री, अगर पूछ दिया जाए थोड़ा और डिटेल्स बता सकते हो कि इंडिया एक फेडरल या क्वासी फेडरल कंट्री है, एक अर्ध संघीय वाला या संघीय राज्यों का एक समूह है, क्या है वो इंडिया है। चलो हम पॉलिटिकल इसको डिवीजन कर देंगे। तो व्हाट इज अगर इंडिया कहता है तो सिंपली आप कह देंगे कि भारत एक देश है, कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, फेडरल कंट्री है, ये सब आप उसमें डाल सकते हैं। दूसरा सवाल तुरंत आ जाएगा जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है डायरेक्ट, वेयर इज इंडिया। फिर क्या बताओ, क्योंकि ज्योग्राफी वेयर पे ज्यादा फोकस करता है, लोकेशन, मैप। इंडिया कहाँ है, क्या बताएंगे, इंडिया कहाँ है, ले कॉपी ले, इंडिया कहाँ है क्या बताओगे, इधर क्या सोचते हो तुम लोग,
पढ़ते समय बिल्कुल, फिर पढ़ते समय मत डरो। हमने कहा इंडिया कहाँ है, वेयर इज इंडिया, तो आप आसानी से एक तो ये कह सकते हैं कि इंडिया वर्ल्ड के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एक नॉर्मल आंसर ये हो सकता है। दूसरा आंसर हो सकता है इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में। तीसरा आंसर इसी का हो सकता है कि एशिया के साउथ एशिया वाले हिस्से में इंडिया है। इतने सारे आंसर हो सकते हैं ना। थोड़ा सा देखते हैं इंडिया कहाँ है, और ये सब एनसीईआरटी का है। अब देखो, अगर हम इसमें देखें, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये अगर एशिया का एक इमेजिनरी मैप मान लीजिए, यहां से अगर हम कर दें, ये एशिया है, तो एशिया को अगर हम ऐसे करके बांटेंगे, दिव्या खो मत, सेंट्रल एशिया, ये क्या है, सेंट्रल एशिया, ये क्या होगा, नॉर्थ एशिया। इधर वाले को सब एक्टिव हो जाओ, इतना शांत रहोगे तब तो समझ जाएंगे कि ईस्ट एशिया, इसको क्या बोलेंगे, साउथ एशिया, इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट एशिया, और इस वाले हिस्से क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट एशिया बोलेंगे। यही है ना। अब बताओ इंडिया कहाँ है, आप देख के तो कह सकते हो ना, ये इंडिया है हमारा, ये ना इंडिया। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में हुआ, एशिया के साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। और अब दक्षिण एशिया में स्थित देश है, इसका लोकेशन साफ साफ दिख रहा है, कौन से ओशन के किनारे बसा हुआ है, इंडियन ओशन के किनारे, 3 साइड से घिरा हुआ है वाटर, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। ये दोनों किसका हिस्सा है, इंडियन ओशन का हिस्सा है। तो जी हाँ बिठाऊंगा मैं, ध्यान, बाबा भी हूं, ये ध्यान रखना, इंडिया यहाँ पर है। अब देखो, जैसे आपने कहा कि इंडिया साउथ एशिया में है, तो साउथ एशिया में इंडिया के साथ और कौन कौन से कंट्री होंगे, कुछ तो होंगे देश। तब आपको ध्यान रखना है कि इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो इसके पड़ोसी हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, कितने देश हुए, 8 हुए। तो देखो 8 देश हुए इस कंट्री, ये 8 देश मिलकर के साउथ एशिया के हैं। अगर एक एसोसिएशन बनाते हैं रीजनल कोऑपरेशन के लिए, क्या बन जाएगा, बन जाएगा सार्क, साउथ एशियन, यहां तक तो साउथ एशिया हो गया, एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, मिलकर के एक एसोसिएशन बनाया तो सार्क बना लेगा। तो आपको ध्यान रखना कि साउथ एशिया का एक लीडिंग कंट्री है इंडिया, इसके अड़ोस पड़ोस में देखो सब छोटे छोटे देश हैं। आर्थिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से भी देखोगे तो इंडिया की कंडीशन बहुत मजबूत है, तो ये सार्क बना लिया है ना। 1985 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। तो हमें अभी उस पर नहीं जाना, मैं तो एक चीज से कई सारी चीजें निकाल दूंगा और कैसे आपस में ये सब
कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, क्या काम हो रहा है, किधर का क्या रोड मैप है। बजट सिर्फ मैप है, टॉपिक इसी से निकलता चला जाएगा। अभी हमें इंडिया का फिजिकल आपको जानकारी देनी है कि इसका लोकेशन क्या है। हमारा सवाल था वेयर इज इंडिया, आंसर क्या आया? तो एक आंसर रटा रटाया आप दे देंगे कि इंडिया जो साउथ एशिया में है। अब देखो ना, इसके नीचे से यहीं कहीं से इक्वेटर गुजरता है ना, नीचे से विषुवत रेखा गया ना यहाँ कहीं से। तो अगर इक्वेटर नीचे से गया तो इक्वेटर के नॉर्थ वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक ग्लोब पे बीच से इक्वेटर गया, विषुवत रेखा गया, ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ, नीचे वाले हिस्से को साउथ। तो इंडिया यहीं कहीं है ना, यहाँ पर कहीं इंडिया है। तो इंडिया कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तरी गोलार्ध में। इंग्लिश में इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल, सदर्न हेमिस्फीयर। तो भारत की स्थिति, अब इस सवाल के जवाब वेयर इज इंडिया जहां लिखे हो उसके नीचे क्या लिख दोगे? इंडिया लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पहला आंसर तो हो जाएगा सदर्न एशिया या साउथ एशिया। अब अभी भी आंसर पूरा नहीं हुआ, ये हो गया 7वीं 8वीं 6th क्लास का आंसर। थोड़ा सा और आप अपने लेवल पे लेके आएंगे तब एग्जैक्टनेस पे जाएंगे। किसी भी लोकेशन को लोकेट करने के लिए उसका सही हमें सूचना, सही इंफॉर्मेशन ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन। नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट खींची गई ये जो लाइन है, इसकी मदद से हम उसका एग्जैक्ट पोजीशन पता करते हैं कि वो कहाँ अवस्थित है। राइट। तो अब देखिए, सपोज करो ये इंडिया है, आपसे पूछा गया एक लाइन यहां से जाएगी उसको क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। एक लाइन यहां से टच करते जाए इसको क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। एक लाइन यहां से टच करते इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। एक लाइन यहां से टच करते इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। तो हमारे पास अभी फिलहाल दो लैटिट्यूड और दो लॉन्गिट्यूड है जिससे इंडिया को फाइंड कर ली इंडिया है कहाँ। राइट। अब बताओ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमने कहा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यहाँ से इक्वेटर गया, इंडिया यहाँ पर है, इसलिए इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहे। साथ ही साथ 0 डिग्री जो लाइन है जो वर्ल्ड को दो पार्ट में ईस्ट वेस्ट बांटता है, उस हिसाब से ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच है, यानी कि इंडिया का दोनों लॉन्गिट्यूड क्या होगा? ईस्ट होगा। इंडिया का दोनों लैटिट्यूड क्या होगा? नॉर्थ होगा। नहीं, ये ध्यान रखें। अब जैसे हमने कहा इंडिया की जो कंडीशन है 8 डिग्री 4 मिनट जो है नॉर्थ में, भारत का तो ये दक्षिणी पॉइंट है ना, लेकिन वर्ल्ड के हिसाब से कहां पर है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और यहां पर क्या बोले? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ। रहेगा ध्यान। अब यहां पे देखो, आपको जब ये लेकर चलेंगे कि लॉन्गिट्यूड कौन सा होगा, अब देखो इधर से पढ़ोगे थोड़ा सा धर्म बदल के, 700 कितना है? 86। कितना है? 786। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर के, अब यहां देखो यहां कितना है? 90। अब देखो यहाँ पे 5 2 7 और 7 2 9, कुछ क्लू करके याद रख लो। 97.25 आया ना,
97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ 7 6 है, 3 7 6 है, 8 4 का कॉम्बिनेशन। तो आपको ये माइंड में रखना है कि एग्जैक्ट हम किसी प्रेशर में कहोगे कि अभी रिवीजन नहीं किया ना इसलिए 97 है या 92 है पता नहीं, अरे कुछ क्लू करके बांध दो, जिस दिन पढ़े हो उसी दिन उसकी गांठ लगाओ वहीं पे। और नहीं लगा रहे तो इसका मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहे, रोज पढ़ रहे हैं और रोज खबर पता नहीं है, फिर क्या करोगे? फिर तो भगवान मालिक है, पूजा पाठ करो, फिर उससे शायद कुछ होगा। ये ध्यान रखना, आज अगर ये डेटा डाला हूं, अब मैं अभी तुरंत थोड़े ना याद किया हूं आके या रिवीजन किया हूं, तो फिर ये कुछ सेट किया होगा ना माइंड का उस कॉर्नर में। आप किसी को जवाब देने से पहले उसके बेस में जाएंगे कि आपने उसको कैसे तैयार किया, या उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है तब तो आपकी कोई गलती नहीं, टीचर ने पढ़ाया ही नहीं कोई गलती नहीं, लेकिन पढ़ाया हुआ है और आपको लग रहा है कि रिवीजन नहीं किए हैं, याद नहीं, तो गलत होगा, है ना। ये 786 रहेगा याद पक्का? देखो मिटाऊंगा अभी थोड़ी देर। ये 8 4 तो ये तो हमेशा याद ही रहता आपको। ये देखो 37 है, ये तो ध्यान रखना, वो 6 7 में 7 6 एक जगह कर दें, और यहां पर 9725, तो ऐसे करके कर लेना। अब देखो इन दो लैटिट्यूड के अलावा एक और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इंडिया क्रॉस करता है, नहीं? 23.5 डिग्री, क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कितने राज्यों से क्रॉस करती है? भारत के 8 राज्यों से, 8 स्टेट। अभी हम उस पे भी आएंगे, स्टेट पे भी आएंगे। फिलहाल ये जान लेना गुजरात से शुरू हुआ, यहां पर बांसवाड़ा वाला हिस्सा थोड़ा सा राजस्थान का आ जाएगा, ठीक है। गुजरात के बाद दूसरा स्टेट राजस्थान, तुम साथ साथ बोलो मेरे। गुजरात के बाद राजस्थान के बाद एमपी, एमपी का अलग हुआ राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, उसी का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ बाद झारखंड, ठीक है। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। पहले इसको पहले मेन लाइन पर प्यार तैयार करो। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, वेस्ट बंगाल झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, और ये 2 कौन कौन से हो गए? त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए टोटल? 8 स्टेट। अब ये दिखाएंगे अभी तो बस मैं आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता रहा हूं, क्लियर है इतना? अब देखो इसी तरह से एक लाइन और जाएगा, 5 राज्यों से भी गुजरता है, नहीं? क्या बोलते हैं इसे? है भारत का स्थानीय मानक समय 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, साढ़े 82 डिग्री। जो प्राइम मेरिडियन से कितना है? 5.5 घंटा आगे है ना हमारा समय, लंदन के ग्रीनविच से। ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है, इसलिए बेसिक वाला अगर नहीं याद रखे हुए होगे तो जाकर दोबारा पढ़ लेना आज, है ना। बोहनी खराब नहीं करना है, भयानक डांट से शुरुआत होगी बैच पर। तो अब आपके पास 3 लॉन्गिट्यूड और 3 लैटिट्यूड आ गए। अभी हम इन सब स्टेट का ना अभी स्टेट दिखाऊंगा तो और अच्छे से याद होगा, बस आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अभी फिलहाल ध्यान रखें, साथ में अभी कराऊंगा 1-2 मिनट बाद। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होगा कि इंडिया का नॉर्मल आंसर एशिया में है, साउथ एशिया में है, चलो ठीक है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एकदम से ये डेटा हमें झटके में मिलना चाहिए आपसे आंसर, ठीक है। क्या मिटा दिया मैं? 68.7। इधर से क्या मिटाया? इधर से, इधर से, पक्का ना? दिव्या चलो बताओ क्या लिखूं यहां? जिस चीज पे शक होता है ना एकदम सही निकलता है। मैं तो थोड़ा और बुजुर्ग होऊंगा, बाबागिरी करूंगा, सबसे ज्यादा चलेगा उसमें हमारा। हाँ, लिया लाओ JRF हो जाओगे बाबू, छिड़ दिया 20 पेज का नोट्स दे दिया, जाओ। पता रहा था किसको एकदम से याद अभी नहीं हुआ होगा, ध्यान रखना। चल बता यहाँ का
हाँ, बिना देखे नहीं बोल सकते, नजर यहीं रहे मेरे ऊपर। चलिए बोला बताओ। ओहो, उल्टा कर दिया, 9275। रहने दे, अपना अपना अपने पास। ज्योति बताओ। और ये 6, चल ठीक है, और उधर वाला ठीक है। अब ये ऐसे ही ध्यान रखना, थोड़ी देर बाद अभी परेशान करूंगा। अब समझ, देखो एक छोटा सा सवाल था, वेयर इज इंडिया, कितने सारे आंसर आ रहे हैं। अब जैसे आप एशिया में बोले, इसके नेबरिंग कंट्री को आपने देखा कि एशिया के, साउथ एशिया में ये देश है। अब आपको यहाँ के बाद बनता है कि इंडिया की जो इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन है, पॉलिटिकल, वो कैसे डिवाइडेड है। तो आप पॉलिटिकल आंसर जब देते हो तो इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है, फेडरल कंट्री है, क्वासी फेडरल कहा जाता है, क्योंकि यह यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि कई सारे स्टेट्स आपस में मिल करके और बोला कि चलो हम इंडिया बन के रहेंगे। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश के कई आइलैंड आपस में मिल करके बोला चलो हम साथ रहेंगे, यूनाइटेड किंगडम बन गया। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कई सारे स्टेट्स, अभी तो 50 है, कई सारे स्टेट्स आपस में मिल करके बोला चलो हम एक देश के रूप में रहेंगे। तो उन सब के साथ एक आज़ादी ये रही कि वो जब चाहेंगे आपस में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में एक बाउंडिंग की गई कि अपनी मर्जी से कोई स्टेट अलग नहीं हो सकता, मिलना चाहेगा नए को भी मिला लेंगे। लेकिन यहाँ पर इसलिए इसको क्वासी फेडरल या अर्ध संघीय व्यवस्था कहा गया। फेडरल लक्षण तो है, बट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सेंटर को अधिक पावर दिया गया और उसके साथ जो जुड़े हुए प्रोविंसेज हैं, जिसको स्टेट्स कहते हैं, उसको उस पावर के अधीन कहीं कहीं रखा गया। उसको इंटरनल फ्रीडम दिया गया, एक्सटर्नल फ्रीडम नहीं दिया गया। इसलिए इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री माना जाता है कि जल्दी टूट नहीं सकता है, ऐसा हमारे विद्वानों ने उस समय किया था। अब देखो इंडिया के मैप को आप ध्यान से आपको देखना है, तो एटलस निकाल लो सब। तो अब देखो, अब इंडिया का आपने इधर देखा कौन कौन सी कंट्री थी, देखो एटलस पे होगा, अफगानिस्तान, बगल में कौन सा हो गया, पाकिस्तान, यहां पर क्या है, चाइना, ऊपर है, यहां पर क्या हो गया, नेपाल। ध्यान से देखना है, अब यहां पर क्या हुआ, भूटान, इस जगह पे क्या है, बांग्लादेश, यहां पर क्या है, म्यांमार, इस जगह पे चरणों में क्या है, श्रीलंका, और इधर भी लड्डू जैसा क्या है, मालदीव। इतने सारे इसके नेबरिंग कंट्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इन कंट्रीज में। अब आपको ये ध्यान रखने का तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहले यहां पर भी देखो, छोटी छोटी बारीक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं और उसको सॉल्व कराते जा रहा हूं, क्योंकि कोई भी इससे ज्यादा उस पर नहीं जा सकता माइक्रो लेवल पे। जैसे आपसे पूछा गया इंडिया के वो दो कौन से कंट्री इसमें से हैं जो भिन्न हैं, डिफरेंट हैं, दो कंट्री डिफरेंट ढूंढना है। हम इन सारे कंट्री का नाम दे दिए, आपको दो डिफरेंट ढूंढना है, तो कौन से करेंगे, श्रीलंका एंड मालदीव्स। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों कंट्री फ्रंटियर में है, डायरेक्ट बाउंड्री टचिंग में नहीं है,
और आइलैंड कंट्री। नहीं तो क्या क्या चीजें दिखाई, एक तो आइलैंड है और डायरेक्ट बाउंड्री टच नहीं है, पड़ोसी देश तो है लेकिन सीमावर्ती, बाउंड्री के साथ, बाउंड्री शेयर हमारे साथ नहीं करते। इतना ध्यान रखोगे। अब देखो, तो ये डिफरेंट आपने ढूंढ लिया, तो हम अब क्या कर देंगे, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो नेबरिंग कंट्री है, वो कितने कैटेगरी के हो गए, दो कैटेगरी। एक तो हो जाएगा जो बाउंड्री टचिंग कंट्री है, सीमावर्ती देश है, जिसके साथ सीमा साझा होता है, बाउंड्री शेयर करता है इंडिया। और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रंटियर कंट्री, या यूं कहो कि वो देश जो नेबरिंग कंट्री में समुद्री देश है, ओशनिक बाउंड्री में, है ना। तो समुद्री सीमा में और जो लैंड पार्ट है, मेन लैंड पार्ट में टच करने वाले, उसमें दो लेवल पे हो गया। अब देखो, ओशनिक कंट्री में तो आपने श्रीलंका और मालदीव को ले लिया, अब इन सब के साथ तो बाउंड्री टच हो रहा है ना। फिर आपसे अगला सवाल होगा कि जो बाउंड्री टच हो रहा है, ये बताओ अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द बाउंड्री, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ द बाउंड्री। कौन कौन से कंट्री हैं, सीमा की लंबाई घटते हुए क्रम में लगाना है। सबसे लंबी सीमा भारत के साथ कौन शेयर करता है, सबसे कम सीमा कौन शेयर करता है ना, तो हमें उसको ध्यान रखना होगा। तो इसको सीरीज में रखने के लिए, देखो सब क्रम में पूछ रहा है, हर एग्जाम ही पूछता है और हर बार में सीरीज में ही पढ़ाने के लिए आप लोगों को हमेशा कहता हूं, पढ़ने के लिए भी पढ़ाने के लिए। देखो बचपन है लिखा हुआ है ना, बचपन से या बचपन में आपको क्या करने का शौक था, एमबीए, लेकिन बीए करके फंस गया, तभी से ढो रहे हैं अपने आप। तो बी से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, च से सीएच से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो सबसे छोटी सीमा किसकी हो गई, अफगानिस्तान। ये छोटा सा टिकी पकड़ते हो यहाँ पर है ना, हल्का सा ये, बस इतना ही। और सबसे लंबी बाउंड्री किसकी हो गई, बांग्लादेश की। और आपको चौथी सबसे लंबी बाउंड्री किसकी होगी, फोर्थ, फोर्थ नंबर पे ढूंढ लेना इसमें, नेपाल। ये पूरे क्रम याद रखना है, बचपन में एमबीए, बस, और सीरीज बिठा लोगे, ठीक है। पांचवी सबसे लंबी बाउंड्री किसकी है, म्यांमार, तीसरी पाकिस्तान, छठी भूटान, सातवीं अफगानिस्तान, ठीक है। अब छोटे से पूछ देगा, सबसे छोटी सीमा किसकी है, चौथी सबसे छोटी सीमा, देख लो उधर से गिनोगे, पांचवी सबसे छोटी सीमा, सर बहुत समस्या है, पांचवी सबसे छोटी सीमा, है ना। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि उधर से करना है। याद करो, कॉन्टिनेंट पढ़ाते समय बोला था कि सीधा सीधा पूछेंगे कि चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, क्या बताओगे, जो पढ़ा है सीरीज में, क्या, भारतीय अभी भी सोच रही, एक महीना कुछ नहीं पड़ेगा ये। बाबू देख, हर्षन लेन वैसे भी कोई नहीं पढ़ता, ये बड़ा विवादास्पद स्टेटमेंट है मेरा, है ना। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसी में हम अपनी धान की खेती करें और पढ़ाएं बच्चों को, बहुत मुश्किल से, इसीलिए। अब ध्यान रखना, तो आपने पढ़ा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नीचे क्या था, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, बोलो सब भूल चुके हैं, है ना। कैसे एनटीए एग्जाम लेगा, कैंसिल क्यों नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना, बचपन में एमबीए, आप पड़ोसी देश को अकॉर्डिंग टू लेंथ। अब ये तो हमने आपको फॉर्मूला दे दिया, अब जब आपको बुकलेट मिलेगा उसमें हर कंट्री की बाउंड्री की लंबाई भी दी गई, तब माना जाता है कि रिवीजन प्लस मेहनत की है। पहले पेज पे ये सब दिया हुआ है, शासक याद करोगे सीरीज में। दूसरा कि इंडिया की पोजीशन बताओ वर्ल्ड में कितने नंबर पे है, अकॉर्डिंग टू एरिया, पॉपुलेशन के हिसाब से बोल के आराम से बच सकते हो, सर पहले नंबर 1,
है ना। तो इसको कैसे याद रखोगे? तो मेरे घर कौन आती थी? रकूक बाई काम करने आती थी। खाना मेरे यहाँ कौन बनाती है? रकूक बाई। आर से बोलो रशिया, सी से कनाडा, यू यू से यूएसए। एक एक सी और नहीं डाला, लग रहा था। चौथे नंबर पे सी से चाइना, पांचवें नंबर पे बी से ब्राजील, छठे पे ए से ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे आई से इंडिया। रकूक बाई। तो हमारे घर कौन काम करने आती है? रकूक बाई। ये ध्यान रखो। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब सोचो कि वर्ल्ड मैप अगर थोड़ा सा भी माइंड में होता है ईमानदारी की, तो ये सब कंट्री आपको साइज दिखने लगता है उसको। रशिया इतना बड़ा सा पीला वाला हिस्सा, कनाडा इतना बड़ा सा पिंक वाला हिस्सा, ऐसे करके दिखने लगता है ना। यूएसए बीच वाला हिस्सा इतना बड़ा सा, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सातवें नंबर पर हो गया अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार सातवें नंबर का देश है भारत। तो अब देखो भारत की पोजीशन एरिया वाइज और इसके नेबरिंग कंट्री दोनों देख लिया। अब हम इंडिया की तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन है, आज थोड़ा सा परिचय करा दे रहा हूँ कि कैसे आप जर्रे जर्रे से मैप से चीजों को उठाते हो। इसमें कौन सी बुक की जरूरत है, कौन सी नोट्स की जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं। सिर्फ एक मैप उठाया, उस पर नजर डालते गए, देखते चले गए। अब देखो इंटरनल पार्ट में जब हम आते हैं तो क्या करते हैं। देखो इंडिया का जो इंटरनल पार्ट है, आपको पता ही है कि आपने अभी अभी पढ़ा कि यह एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला कंट्री है, संघीय संघीय देश है ये। तो जब संघ वाला देश होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, तो यहाँ के इंटरनल कंडीशन को इंडिया को दो तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है पॉलिटिकली। इसमें यूनियन टेरिटरी है और क्या है, प्रोविंसेस को स्टेट्स कहा गया, जो अन्य क्षेत्र हैं। कितने यूनियन टेरिटरी हैं? कितने स्टेट? कितनी शांति है भाई, 28। कितने यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स कितने हैं? 28। बोलो सर ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब ध्यान देना, 8 यूनियन टेरिटरी है। फिर आपसे इसमें भी सवाल ये हो जाएगा, ये बताओ मेनलैंड में कितने हैं? में मुख्य भूमि में लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। लद्दाख चारों बता चल। भगवान, इसको जाप देख यहां बैठा कर, कल से तो यहां बैठेगी, है ना। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं कौन हूं। क्या बताया था? मेनलैंड पे ना, हाँ। दूसरा देखो कोस्टल एरिया में कौन से हैं, कोस्टल रीजन में कितने हैं? 2। आइलैंड पे कितने हैं? आइलैंड पे कितने हैं? बोलो सर 2। तो देखो आइलैंड पे 2, तो आपको अंडमान निकोबार तो पता ही है और लक्षद्वीप भी पता है। और ये सब अभी एटलस पे ध्यान से देखना है अपनी आंख से। बोले एटलस तो हम बेच दिए होंगे सर, अगर रखे हुए होगे तब। अब देखो कोस्टल रीजन में 2 कौन से हो जाएंगे? देखो दादर नागर हवेली और दमन दीव एक मिला दिया और पुडुचेरी दूसरा। तो दादर नागर हवेली दमन दीव एक साथ हो गए और पुडुचेरी। अब टोटल कितने यूनियन टेरिटरी हुए, केंद्र शासित प्रदेश? यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी? 8। मुख्य लैंड में कितने? 4। कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ और फिर कोस्टल रीजन में कौन कौन से? दादर नगर हवेली दमन दीव एक साथ, और ये पुडुचेरी। आइलैंड पे कितने हो गए? द्वीप पे अंडमान निकोबार और
लक्षद्वीप। कभी इसको ध्यान से देखा? बोलो अभी देखेंगे। अभी दिखाऊंगा, एक मिनट रुक जाओ। आ जाओ अब, ये तो हो गया क्या? देखो देखो बारीकी से, कुछ नॉर्मल बातें कर रहा हूँ कि नहीं? ये बहुत टफ पढ़ा रहा हूँ कुछ। हम नॉर्मल बातों पर ही ध्यान दिलवा रहे हैं, जिसको आप नजरअंदाज करके चलते ही हुए, हल्के में लेते हैं इन सब। और इन्हीं सब से इंटरव्यू वाले ना बारीकियां पूछ देता है, और हमारे बच्चे जो उसको तैयार क्यों रहते हैं, तो पजल आउट ऑफ 50 46 47 है, आउट ऑफ 60 57 58 केबीएस का है ना। यूपी लेक्चरशिप आउट ऑफ 27 26 है। वजह जो बारीकियां होती है ना, उसने उस खुले पैसे को, जो सिक्के हैं ना ये सब, इसको बहुत संजो के बहुत अच्छे से रखा है, झूठा करोड़पति नहीं है, ये ध्यान रखना। आइए, तो इसको बहुत बारीकी से भी करना। देखो स्टेट्स कितने हैं? 28 है ना। अब 28 स्टेट में आओ, यहां से आओ। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड दो हो गए, पंजाब हरियाणा कितने हो गए? 4 हो गए, राजस्थान गुजरात कितने हो गए? 6 हो गए, महाराष्ट्र गोवा कितने हो गए? 8 हो गए, कर्नाटका केरला कितने हो गए? 10। इस किनारे से ऐसे आए तो कितने हो गए? 10। अभी हम बीच वाले अपने गए, 10 हो गए। अब यहां से ऊपर की तरफ चलो, तमिलनाडु आंध्रा 12, तेलंगाना एक नया बन गया 13। अब आ जाओ, उड़ीसा छत्तीसगढ़ 15 हो गया, वेस्ट बंगाल झारखंड 17 हो गया, बिहार उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश बीच 20 हो गया। अब देखो सिक्किम 21 हो गए, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। पूरा हो गया गिनती में। तो ऐसे सीरीज में चलोगे तब तो ये गिनती में आ जाएगा, नहीं कभी है कभी है, कभी इधर का कभी उधर का, कुछ बोले 20 22 तक जाते जाते सिमट गए। अब आपको अपने देश के 28 राज्य भी नहीं पता, 8 यूनियन टेरिटरी भी नहीं पता, क्यों ज्योग्राफी पढ़ेंगे? कोई भी एग्जामिनर इजिली जज कर देता है आसानी से कि क्या टीचर बनाएंगे इसको, केवीएस में क्या रखेंगे, एनवीएस में। छोटी छोटी चीजें नहीं पता है तो खाली प्लेट टेक्टोनिक पढ़ के आ जाएंगे, और क्लाइमेटोलॉजी और पता नहीं क्या क्या सब बोलते रहता है, हो जाएगा उससे, उससे नहीं कोई रख सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, क्लियर इतना? अब देखो, जब आप ये 28 राज्य कर लेते हैं बारीकी से देख करके, अभी मैप पे करवाऊंगा थोड़ा सा, मैं वीडियो रोकूंगा, और 8 यूनियन टेरिटरी आंख से बिल्कुल बारीकी से देख लेते हैं, इसके बाउंड्री समेत कि कहां कहां से कौन सा गया है, तब इंडिया का आपका जो प्राइमरी जो इंट्रोडक्शन है प्राथमिक तौर पे, कि इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड में कहाँ, बाय लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट सबके बाय बता दिया आपने, ओशन बाय सब बता दिया। इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड में क्या है, 7th, आपने सारे कंट्री के नाम के साथ बता दिया। उसके बाद इंडिया का नेबरिंग कंट्री कौन कौन से, वो आपने बता दिया। फिर इंडिया के इंटरनल स्ट्रक्चर में आए थे यूनियन टेरिटरी और आपने स्टेट्स बता दी। अब यहां से कुछ सवाल शुरू होंगे, जो मैप पे अगर बारीकी से देखते हो तो आसानी से उसको सॉल्व कर दोगे। सवाल मैं बोल दे रहा हूं, फिर मैप पे आप देखेंगे, दिखा दूंगा, 5 मिनट लगेगा। देखो पहला सवाल होगा कि भारत में कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री टच करते हैं, यानी कि पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित देश राज्य कौन कौन से हैं, राज्य या यूनियन टेरिटरी दोनों जोड़कर। चाइना के साथ भारत का कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स बाउंड्री टच करता है। ठीक इसी तरह से नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, हो जाएगा। इतने सारे सवाल बन जाएंगे। दूसरा, जो कोस्टल बाउंड्री है भारत का, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के साथ जो जुड़ा हुआ है, उस पर कितने स्टेट्स लोकेटेड है, राज्यों की संख्या कितनी है और वो कौन कौन से हैं, देख के किया जा सकता है। उसके बाद मेन लैंड पे या जो कॉन्टिनेंटल पार्ट पे जो अंतरराष्ट्रीय देशों से लगे हुए राज्यों की टोटल संख्या कितनी है विद यूनियन टेरिटरी, उसमें क्लेरिफाई कर देंगे, 2 यूनियन टेरिटरी आ गया, कितनी संख्या है। अब बताओ कि कोई भी चीज बचेगा, और ज्यादा बारीक करना होगा, हरियाणा से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं हमारे,
हरियाणा किन किन राज्यों से घिरा हुआ, मध्य प्रदेश किन किन राज्यों से घिरा हुआ, मैक्सिमम स्टेट्स के साथ बाउंड्री टच करने वाला स्टेट कौन सा है, हो सकता है ऐसा। ये सब बारीकी होता है सिर्फ अपने इंडिया को देखने का, और वो देख करके कर सकते हो, याद करके नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इंडिया का इंट्रोडक्शन देखे, और इंडिया के इंट्रोडक्शन को आप मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है।